Exercise 7.3, question number 16. What is the equation of the line passes through 2, -2 and the point of intersection of 2x plus 3y minus 5 is equal to 0 and 7x minus 5y minus 20 is equal to 0. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना है जो कि एक तो इस पॉइंट में से पास हो और दूसरा इस दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास हो। तो इसको हम कैसे करेंगे, आप यूँ फर्ज कर ले कि इस x और y प्लेन में हमारे पास दो लाइन है, एक L1 और एक L2। हम इसको L1 लाइन का नाम देंगे, इसको L2 का, और इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से जितने भी लाइन पास होंगे उन सभी लाइंस के इक्वेशन को हम इस इक्वेशन के साथ लिख सकते हैं कि L1 इज प्लस k टाइम्स L2 इज इक्वल टू 0। तो इसी इक्वेशन को यूज़ करके हम इसी इक्वेशन ऑफ द लाइन को फाइंड आउट करेंगे जो कि इसी पॉइंट में से पास हो और इस पॉइंट में से भी पास हो। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप यूँ फर्ज कर ले कि इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और ये पॉइंट कहीं पर भी मौजूद हो तो उस लाइन को इस पॉइंट में से और इस पॉइंट में से पास होना चाहिए। तो उसी लाइन का हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो इधर हम ये लिख सकते हैं कि द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स, और हमारे पास वो दो लाइन जिनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से वही लाइन पास हो रहा है उसको हम इसी इक्वेशन से लिखेंगे। और हमारे पास दोनों लाइन ये दोनों है, तो 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और हमारे पास 7x माइनस 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय तो इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से जो भी लाइन पास होगा या जो भी फैमिली ऑफ लाइन पास होगा उसको हम इस इक्वेशन के थ्रू लिख सकते हैं। और L1 हमारे पास ये चीज़ है तो हम लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 5 फिर प्लस k टाइम्स लाइन 2 हमारे पास 7x माइनस 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है ये उस इक्वेशन ऑफ लाइन है जो इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास होगा। और ये हमारे पास कोई एक लाइन नहीं बल्कि इनफाइनाइट मेनी लाइंस है। तो इधर k की वैल्यू या तो पॉजिटिव हो, तो इधर जो ये k है कांस्टेंट, ये k की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और पॉजिटिव भी। तो ये k की वैल्यू हमारे पास 0 नहीं होनी चाहिए, k मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। और इसी स्पेसिफिक k को फाइंड आउट करने के लिए हम इस पॉइंट का यूज़ करेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। और अभी इसमें हम पुट करेंगे x कामा y की जगह 2 कामा माइनस 2। तो हमारे पास 2 इंटू x की जगह आ जाएगा 2, फिर प्लस 3y, y की जगह माइनस 2 माइनस 5 प्लस k टाइम्स यहाँ पर 7 इंटू 2, x की जगह 2 माइनस 5, y की जगह हमारे पास माइनस 2 फिर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और अभी हम इसको सिंप्लीफाई करके k की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास 2 2 4 माइनस 6 माइनस 5 प्लस k टाइम्स 7 2 14, यहाँ पर प्लस 10 फिर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इन दोनों का आंसर माइनस 11 प्लस 4 माइनस 7 प्लस k टाइम्स 14 प्लस 10 24 माइनस 2 22 इज इक्वल टू 0। या फिर इधर से हम 7 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करके 22k इज इक्वल टू प्लस 7 भी लिख सकते हैं। अभी हम 22 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो k इज इक्वल टू 7 और 22 आ जाएगा। तो ये चीज़ हमारे पास k की वैल्यू है। अभी हमने चूंकि इस स्पेसिफिक k को फाइंड आउट कर लिया है तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड आउट करेंगे। तो अभी हम कहेंगे पुट k इज इक्वल टू 7 और 22 इन इक्वेशन नंबर 1। और हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है 2x प्लस 3y माइनस 5 प्लस k की जगह 7 और 22 टाइम्स 7x माइनस 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और अभी हमें इस 22 को ख़त्म करना है क्योंकि ये हमारे पास नीचे है, तो हम इधर सभी को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 22। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 22।
तो इधर सबसे पहले ये तीनों टर्म 22 से मल्टीप्लाई होंगे, तो 22 इंटू 2x प्लस 3y माइनस 5। फिर 22 इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 22 मल्टीप्लाई बाई 7 और 22 टाइम्स 7x माइनस 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 22 2 ज़ा 44x, 22 3 ज़ा 66y और 22 5 ज़ा 110। और इधर हमारे पास 22 22 कैंसिल, फिर प्लस 7 इन सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 7 इंटू 7 प्लस 49x, फिर 7 इंटू 5 माइनस 35y, फिर 7 इंटू 2 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो इधर 44x प्लस 49x हमारे पास आ जाएगा 93x, और इधर हमारे पास प्लस 66y माइनस 35y, तो 66 माइनस 35 हमारे पास 31 आ जाएगा, 31y। फिर माइनस 110 और माइनस 14 हमारे पास माइनस 114 इज इक्वल टू 0। अभी इन तीनों टर्मों में से हम 31 कामन ले सकते हैं, तो 31 3 ज़ा 93 होगा, और 31 1 ज़ा 31 होगा, और 31 4 ज़ा 144 होगा। और अभी हम इस 31 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करके डिवाइड करेंगे, और डिवाइड होने के बाद वो होगा हमारे पास 0, तो 0 और 31। और हमारे पास इक्वेशन ऑफ द लाइन 3x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये चीज़ हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन है, और यही हमारे पास आंसर है। तो इस क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना था, जो कि इस पॉइंट में से भी पास हो और इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से भी पास हो। तो अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे और इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से जितने भी लाइन पास होंगे उसको हम इस इक्वेशन से लिख सकते हैं। और इस इक्वेशन में k की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और ये हमारे पास कोई एक लाइन नहीं बल्कि फैमिली ऑफ लाइंस है जो कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास हो रहे हैं। तो इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से जो लाइन पास होगा उसको हम इसी फार्मूले के थ्रू इस इक्वेशन की शक्ल में लिख सकते हैं। फिर इसमें हम इसी पॉइंट को पुट करेंगे, क्योंकि ये लाइन इसी पॉइंट में से भी पास होगा, तो हम इसको इसमें पुट कर सकते हैं। पुट करने के बाद हमारे पास k की वैल्यू फाइंड आउट होगी। फिर हम k की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करके इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड आउट करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।